हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि डू व्हाइल लूप का यूज हम जावा में किस तरीके से करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इक्लिप्स आईडीई पे, जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है और किस तरीके से इसका सिंटैक्स है और उसके अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो ये सारा चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर लूप का मतलब मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि लूप मीन्स क्या होता है कि अगर आपको सेम चीज रिपीट करना हो बार बार, मीन्स इफ यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, उसके लिए हमें लूप का यूज करना होता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि लूप में जो फर्स्ट टाइप्स है व्हाइल लूप, उसके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो उस लिंक वो उसका जो लिंक रहेगा वो भी इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ डू व्हाइल लूप के बारे में कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया वेरिएबल एक्स, एक्स में हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डू व्हाइल का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डू, और यहाँ पे डू के अंदर में आपको जो कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करना हो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पे मैंने प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट यहाँ पे करना है हेलो वर्ल्ड, मुझे प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे और इंक्रीमेंट मैंने कर दिया 1 से, x प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट में कंडीशन लिखना है क्या, कि ये जो प्रिंट करेगा कब तक प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x इज लेस देन इक्वल टू 10 और लास्ट में सेमीकोलन दिया जो कि टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको आना है कि किस तरीके से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर x लिखा जो कि x का डिक्लेरेशन हो गया। अब x की वैल्यू अभी 1 है। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पे डू दिस मतलब क्या कि x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, वो डायरेक्टली बोल रहा है डू दिस। तो यहाँ पे हमें ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि x का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे x प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या इंक्रीमेंट बाय 1, x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब x हो गया कितना 2। अब ये यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू 2 हो चुका है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू है। तो ये वापस ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा और अब x की वैल्यू 2 हो चुका है। अब यहाँ पे डू के अंदर आएगा और ये फिर से सेम मैसेज प्रिंट करेगा और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब x हो गया 3, फिर ये कंडीशन चेक करेगा और ये फिर ये वापस ऊपर जाएगा और ये साइकिल रिपीटेशन चलता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। तो जैसे 10 टाइम्स अगर ये जाएगा तो यहाँ पे ये x की वैल्यू अगर 11 हो जाएगा, 11 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन से फॉल्स मिलेगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हम इसे रन करके अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है हेलो वर्ल्ड जो है ये 10 टाइम्स हमें दिखा रहा है। तो आपको जितनी बार प्रिंट करना हो उतनी बार आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। तो बार बार हमें सेम स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये एक बार यहाँ पे हमने लिख दिया और इसको लूप के अंदर हमने ले लिया, तो ये जब तक कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक की प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे व्हाइल में क्या था कि पहले हम लोग कंडीशन चेक करते थे, लेकिन डू व्हाइल में कंडीशन जो चेक हम करते हैं वो लास्ट में कंडीशन चेक होगा, पहले कंडीशन चेक नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम आप जो कुछ भी आप लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा है। मींस x1 है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा है डू दिस, तो प्रिंट कर लिया। तो फर्स्ट टाइम जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है उसके लिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक नहीं होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ x का वैल्यू और फिर उसने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। कंडीशन ट्रू है तो ये वापस ऊपर रिपीट हो रहा है और ये प्रोसेस हमें चलता रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे आपको तो इस तरीके से हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें कुछ यहाँ पे नंबर प्रिंट करना हो तो मैंने यहाँ पे सिंपल x की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू 1 है, डू के अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा x, तो x की वैल्यू भी कितना है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। लेकिन इस 1 को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो रहा है क्योंकि डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होता है, पहले कंडीशन चेक नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्रिंट हो गया, अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। अब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, x की वैल्यू 2 है तो 2 इज लेस देन 10 है तो कंडीशन ट्रू है, ये वापस फिर से ऊपर जाएगा। अब x हो गया है 2, अब इसके अंदर आएगा, यहाँ पे प्रिंट किया 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 दैट इज 3 हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका आउटपुट आपको 1 से लेकर 10 तक आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो आपको जितना भी प्रिंट करना हो आप यहाँ पे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और कम से कम कोड में हमें मैक्सिमम आउटपुट हमें इस तरीके से मिल सकता है। लेकिन सपोज अगर हमें इंक्रीमेंट 1 से नहीं करना हो, 2 से करना हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली चेंज करना है x प्लस इक्वल्स टू 2 अगर हमने लिख दिया। अब ये क्या करेगा, x प्लस इक्वल टू 2 मीन्स क्या कि x का जो वैल्यू है उसमें अब 2 का इंक्रीमेंट होगा। अगर मैंने x प्लस प्लस लिखा था इससे पहले वाले केस में तो वहां पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन अगर मैंने प्लस इक्वल टू 2 लिखा था 2 का इंक्रीमेंट होगा। और अगर अभी इसको आप रन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से 9 तक आ रहा है। लेकिन 9 के बाद क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि 9 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हो रहा है 11 और यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हो गया, 11 इज नॉट लेस देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए आपको 9 तक की आके प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर सपोज अगर मुझे किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना हो, सपोज मुझे प्रिंट करना है एक नंबर, सपोज 5 नंबर का मुझे टेबल प्रिंट करना है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू अगर हम डू व्हाइल के थ्रू देखें तो काफी आसान हो जाएगा प्रिंट करना। मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा 5 और मल्टीप्लीकेशन साइन लिख दिया, और अगर हम इसको रन करके देखें आप देख सकते हैं इस तरीके से 5 का टेबल हमें 10 टाइम्स हमें दिखा रहा है, 50 तक दिखा रहा है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ये काफी आसान है, आप देखिए समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे डू के अंदर आया और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 5 इंटू एक्स, तो 5 तो ठीक है, x की वैल्यू अभी कितना है 1, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारा प्रिंट यहाँ पे हो गया ये 5, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पे अगर आप देखेंगे तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे x देखेंगे 1 था, अब x की वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, ये वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गया, और अब जो प्रिंट होगा 5 इंटू एक्स, तो x तो ऑलरेडी 2 हो चुका है, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो सेकंड वैल्यू यहाँ पे आपको 10 प्रिंट होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू है, वापस ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा 5 इंटू 3, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिपीटेशन होते रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। तो 10 टाइम्स यहाँ तक जाने के बाद यानी 5 इंटू 10 यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू हो गया 11, जो कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो वहां पर रिपीटेशन नहीं होगा, प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो गया और हमारा आउटपुट इस तरीके से मिल गया। तो यहाँ पे आप किसी भी नंबर का आप आसान से आप प्रिंट कर सकते हैं टेबल। जैसे मुझे अगर 12 का टेबल प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा 12 इंटू एक्स, अगर इसको आप रन करके देखेंगे तो यहाँ पे 12 का टेबल आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का आपको टेबल प्रिंट करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही आसान कोडिंग से आप इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। सपोज अगर मुझे यहाँ पे टेबल नहीं प्रिंट करना है और मुझे प्रिंट क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे प्रिंट करना था 1 to 10, तो यहाँ पे सिंपली हमें 1 to 10 प्रिंट हो रहा था। लेकिन अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हमें स्टार्टिंग में प्रिंट क्या करना है 10, फिर 9, मीन्स इसका जस्ट रिवर्स में हमें प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग का जो x का जो इनिशियलाइजेशन होगा वो आप 10 से कर दो, यहाँ पे x को हम प्रिंट करें दैट्स करेक्ट, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे आपको प्लस प्लस की जगह पे आपको माइनस माइनस यूज करना है। माइनस माइनस मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिक्रीमेंट बाई 1, मीन्स x का जो भी इनिशियल वैल्यू होगा उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा कंडीशन आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो अब यहाँ पे इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे डू के अंदर आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 10। अब यहाँ पे आने के बाद x माइनस माइनस, x माइनस माइनस मतलब क्या डिक्रीमेंट बाय 1, तो x का भी जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये कंडीशन यहाँ पे चेक किया तो 9 इज ग्रेटर देन 10 है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो आउटपुट हमें सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको 10 दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेकिन अगर सेम प्रोग्राम को अगर हम व्हाइल लूप में करते तो हमें आउटपुट कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कंडीशंस जो हमने लिखा है यहाँ पे रॉन्ग कंडीशंस है, तो यहाँ पे 10 नहीं लिख के हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो अगर मैंने इस तरीके से लिखा और अब आप इसको रन करके देखें तो आपको 10 के बाद 9 भी दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से आप देखिए कि इसका मैं आउटपुट स्क्रीन भी यहाँ पे ओपन रखता हूँ, आपको समझ में आएगा कि x अभी 10 है, यहाँ पे डायरेक्टली 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट होने के बाद अब x माइनस माइनस मतलब क्या, यहाँ पे x की वैल्यू 9 हो गया। अब 9 चेक करेगा कंडीशन कि 9 ग्रेटर है 1 से, यस यस ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये वापस ऊपर जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे 9 हो गया,
फिर यहाँ पे आके 9 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस मतलब 8 हुआ, फिर 8 इज ग्रेटर देन 1, यस है, वापस ऊपर जाएगा और सेम प्रोसेस चलता रहेगा 1 तक। तो यहाँ पे 1 प्रिंट होने के बाद फिर जैसे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा, जैसे प्रोग्राम उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगा और आपको आउटपुट इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि डू व्हाइल लूप का यूज हम किस तरीके से हम करेंगे, इसका फ्लो ऑफ सिंटेक्स किस तरीके से है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इमीडिएट आपको रिवर्ट बैक करूंगा। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा फॉर लूप के बारे में। तो ये एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।